भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की पूजा की जो भी पूर्व तैयारी है वो मैं कर चुकी हूँ और एक बेल के पत्ते को मैंने अलग निकाल कर रखा है। उसे अलग क्यों रखा है ये आपको वीडियो के बीच में पता चलेगा। पूजा मंदिर को मैंने अच्छी तरीके से साफ कर लिया है और एक नया आसन था जो कि लाल रंग का था, उसे मैंने मंदिर में बिछा दिया और भगवान शंकर के लिए मैंने इन फूलों की माला बना ली। मेरे पास में शंकर पार्वती की ये फोटो फ्रेम है तो इसे मैंने बीचों बीच स्थापित कर दिया और जो भी कुछ और तैयारी बची हुई थी उसे भी पूरा कर लिया। पंचामृत से शिव पिंड का स्नान कराऊंगी और स्नान कराते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। शिव पिंड को स्थापित कर दूंगी और उसके बाद पूजा की शुरुआत दीप प्रज्वलन से करूंगी। दीप प्रज्वलन का समय बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो दीप प्रज्वलन के समय हम बोल सकते हैं ओम शुभम करोति कल्याणम। दीप प्रज्वलन के बाद गणपति बप्पा की पूजा कर लूँगी। बप्पा की पूजा करते समय ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। बप्पा को तिलक, हल्दी, कुंकू, अक्षत अर्पित करूँगी और बप्पा का सबसे प्रिय फूल जासवन का फूल और दूर्वा ये भी अर्पित कर दूँगी। शिव पिंड की भी पूजा कर लेंगे। पिंड की पूजा करते समय फिर से ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। शिव पिंड को चंदन और अष्टगंध का तिलक लगा दूंगी। उसके बाद में रुद्राक्ष की माला, यह बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। धतूरा का फल भगवान शिव का बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो आज के दिन शिवपिंड को धतूरा अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद में हम हमारे श्रद्धा अनुसार जितने भी बेलपत्र अर्पित करना चाहते हैं वो अर्पित कर सकते हैं। 108, 11, 21 जितने भी हम चाहें उतने ओम नमः शिवाय इस मंत्र जाप के साथ में शिवपिंड को अर्पित करें। हे भोलेनाथ, जैसे यह चंदन आपके मस्तक को शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही हमारे जीवन में हमेशा शांति, धैर्य और शीतलता बनाए रखना। हे पार्वती माता, हमारे जीवन में हमेशा प्रेम और संस्कार हो, यह शक्ति हमेशा हमें प्रदान करते रहना। माता पार्वती को लाल फूल अर्पित कर दूंगी और माता पार्वती के सामने आज श्रृंगार का सामान रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हम श्रृंगार का पूरा सामान न रख पाए तो 2 या 3 चीज़ें रखने पर भी वह पूजा संपन्न मानी जाती है। तो मैंने माता पार्वती को लाल ओढ़नी और एक बिंदी का पैकेट यह अर्पित किया है। धूप अगरबत्ती लगा लेंगे और जो भी आरती हम बोलना चाहते हैं वो सभी आरती बोल लेंगे। वैसे तो मैं हमेशा रंगोली पूजा के पहले ही बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मुझे थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए पहले मैंने अच्छे से पूजा कर ली और उसके बाद रंगोली बनाने का सोचा। महाशिवरात्रि पर फूलों की रंगोली मैं पहली बार ही बना रही हूँ और फूलों की रंगोली बनाने का एक अलग ही मज़ा होता है। काफ़ी कम समय में बहुत ही अच्छी रंगोली बनकर तैयार होती है। पूजा के लिए जब मैं फूल लाने गई थी तभी मैंने सोच लिया था कि इस साल मैं महाशिवरात्रि पर फूलों की ही रंगोली बनाऊंगी। तो इस रंगोली को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा कम समय लगा और कम समय में इतनी प्यारी रंगोली बनकर तैयार हुई है कि जिसने मेरी पूरे पूजा घर पे 4 चांद लगा दिए। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे शंकर भगवान, हमारे जीवन में हमेशा शांति और समृद्धि बनाए रखना। हे पार्वती माता, हमारे जीवन में हमेशा संयम और संस्कार बनाए रखना। घर की पूजा के बाद 4 बजे मैं निकल गई थी मंदिर के लिए। तो ये अर्धनारी नटेश्वर मंदिर है, जो मंदिर में काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ थी। सभी अपनी पूजा अर्चना में बहुत अच्छी तरीके से मग्न थे। तो पूजा करने के बाद हम थोड़ा मंदिर के आगे टहलने निकल गए और काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ घूमते हुए।
तो 6 साढ़े 6 बजे तक मैं घर आ चुकी थी। उसके बाद मैंने साबूदाना खिचड़ी बना ली। साबूदाना खिचड़ी पहले भगवान को भोग लगाना था, उसके बाद ही फिर मैं खाने वाली थी। तो साबूदाना खिचड़ी की रेसिपी वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन देखिए सबका अपना अपना स्टाइल होता है साबूदाना खिचड़ी बनाने का। तो सबसे पहले मैंने दानों को अच्छी तरीके से भून लिया। कढ़ाई में तेल लेकर मैंने कटे हुए आलू को सबसे पहले डाल दिया और आलू को भी मैंने अच्छी तरीके से भुनना शुरू कर दिया। चलिए चेक कर लेते हैं आलू अच्छी तरीके से पके हैं कि नहीं। तो आलू अच्छे से पक चुके थे। इसके बाद में मैंने ये ठेचा बनाया है। इसमें हरी मिर्ची, सांभर और जीरा है जो कि मैंने मिक्सर से निकाल लिया। अब इसे आलू के साथ में ही मैं डाल दूँगी और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। भूनते भूनते 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए ठेचे का फ्लेवर कितना अच्छा आया है आलू के साथ में। इसके बाद में जो भुने हुए मूंगफली दाने थे जिसे कि मिक्सर से मैंने निकाल लिया, उसे भी डाल दिया और भुनना शुरू कर दिया। मूंगफली दाने पहले ही भून लिए थे, इसलिए इसे ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कच्चे मूंगफली दाने मिक्सर से निकालते हैं तो उसे इस स्टेज पर ज़्यादा देर भूनना होता है। अच्छे से भुनने के बाद में मैंने इसमें साबूदाना डाल दिया। साबूदाना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। कोई कोई सादा नमक डालते हैं या उपवास का नमक डालना भी अच्छा होता है। इसके बाद में थोड़ी शक्कर डाल दूंगी और शक्कर डालने के बाद में इसमें नींबू निचोड़ सकते हैं या फिर दही डाल सकते हैं। तो मैं इसमें दही डाल रही हूँ और दही डालने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर के लिए ढककर रहने दूंगी। 3 से 4 मिनट तक के ढककर रहने के बाद जब भाप में साबूदाना अच्छे से पक जाता है ना, तो अच्छा फूला फूला सा बनकर तैयार हो जाता है। तो बस भोग की थाली लगा दूंगी। और ये मैंने नारियल की खीर बनाई है। यह नारियल मुझे मंदिर में ही पंडित जी ने दिया था। तो सोच रही थी इस नारियल का क्या करूँ, तो यूट्यूब पर मैंने देखा नारियल की झटपट रेसिपी, उसमें नारियल की खीर की रेसिपी आई थी। तो मैंने खीर बना ली और ये मेरी भोग थाली बनकर तैयार हो चुकी है। पूजा मंदिर में भोग की थाली लगाने के बाद में मैंने रात को एक बार फिर से धूप अगरबत्ती लगाकर मंत्र जाप कर लिया। इस प्रकार से थी मेरी इस साल की महाशिवरात्रि की पूजा। महाशिवरात्रि का दिन यह बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और इस समय मतलब इस दिन अगर रात को हम जागरण करते हैं तो वह भी बहुत शुभ माना जाता है। घर में कोई भी पूजा हो, हम उस दिन स्वच्छ वस्त्र या कोरे वस्त्र पहनते हैं। तो सुबह मैंने स्वच्छ वस्त्र पहने थे। उसके बाद मंदिर जाते समय मैंने यहाँ लाल कलर का सूट पहन लिया। यह सूट मैंने मीशो से बुलाया है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बताइए यह सूट आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया। जय भोलेनाथ।